नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज रीवा में बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आज हम लोग स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड लेके आ गया हूं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। चलिए देखते हैं हमने कहाँ से छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी बात करना। चलिए, हमने छोड़ा था कि डायगोनल की बात हम करने वाले थे, ठीक है। तो अगर हम डायगोनल की बात करने वाले थे तो आइए देख लेते हैं डायगोनल कैसे और क्या क्या इसमें हम बात कर सकते हैं। आइए देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा था कि आप हमारे पास आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का, ये हमारे पास एक आयत है। इस आयत का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो इसमें कितने बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास ये एक आयत है, ये एक मेरे पास आयत है, तो इसमें मैं कितने विकर्ण बना सकता हूँ, एक और दो। इसमें मैं दो विकर्ण बना सकता हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया है दो विकर्ण, उनके लिए बहुत बहुत तालियां और बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर अपकमिंग एग्जाम। आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे। अगर मैं इस आयत के डायगोनल की बात करूँ, जो कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस आयत के डायगोनल की बात करूँ, इस डायगोनल की, और इसकी अगर मैं आपसे लेंथ पता करने की कोशिश करूँ कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के सामने आता है। तो आइए देखते हैं इसकी लेंथ। अगर ये एंगल 90 डिग्री है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और इस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आप इस डायगोनल की लेंथ को ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, शायद मैंने इसका एरिया नहीं बताया था, तो आइए लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया 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 कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कल हमने छोड़ा था। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है, हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। आइए वर्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं वर्ग एक ड्रॉ करूं तो ये है हमारे पास एक वर्ग, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर मैं इसकी परिमाप, इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप की बात करूं, पैरीमीटर, अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करूं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, किसी भी अगर 2D डायमेंशन का आपको अगर पैरीमीटर निकालना है तो आप उसके क्या करिए, चारों तरफ घूम के आ जाइए। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a। इसका पैरीमीटर हो गया 4a। अब आइए इसमें भी क्या कर लेते हैं, विकर्ण की बात कर लेते हैं। इसमें विकर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने विकर्ण इसमें पॉसिबल हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि इसमें आखिर विकर्ण कितने होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है हमारे पास एक वर्ग, और इसमें हम कितने, दो विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसके विकर्ण की आपको डायगोनल की लेंथ पूछूं तो इसके डायगोनल की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो ये हमारे पास a है, ये लेंथ भी हमारे पास कितनी है, a है, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो हमारी जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, वो कितनी हो जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2a। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, जिसको आपको एकदम से बहुत ही बारीक तरीके से देख के चलना है। चलिए आइए देखते हैं इसमें और हम क्या बात कर सकते हैं। इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश में, हिंदी में इसको लिख देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके साथ प्रीवियस ईयर में जुड़ने के लिए और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए आखिर एग्जाम में पेपर बनता कैसे है। ठीक है, आप लोगों को लगता है बहुत कठिन बनता है, लेकिन नहीं, ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपको परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वीडियो को पॉज करें और इसका एरिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इसका एरिया जरूर आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं परिमाप की बात कर रहा हूं तो पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 20, और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इजी है, और आप इसको जस्ट ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारे पास अब अगला टॉपिक क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज पानी बहुत गिर रहा है यहाँ पे और हम स्टूडियो तक नहीं जा सकते, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। वीडियो हमारी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। हम आइए देखते हैं दूसरा क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें। दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम। तीसरा टॉपिक है हमारे पास क्या, PA, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं हम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो ये दिखता कैसा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है, समांतर चतुर्भुज देखिए ये कुछ ऐसा तिरछा दिखता है, ये है तो चतुर्भुज ही, लेकिन ये थोड़ा कुछ ऐसा तिरछा दिखता है हमारे पास। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करूँ तो ये हमारे पास A, B, C और D इसको नाम दे देते हैं। और पैरेललोग्राम में अगर मैं आपसे बात करूं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा। ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें, और ये किस किस चीज़ों की बात करता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए हमारे पास एक पैरेललोग्राम में बना देता हूँ थोड़ा बड़ा सा। ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाइएगा दोस्तों। चलिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये है हमारे पास एक क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, A, B, C, D। और इसमें इंटरनल एंगल की चलो बात कर लेते हैं। इंटरनल एंगल, अगर इसको, इस एंगल को मैं एंगल A लिख दूं, इस एंगल को मैं एंगल B लिख दूं, इस एंगल को एंगल C और ये एंगल D, ये हमारे पास 4 एंगल है। इन एंगल के बीच में क्या कनेक्शन होता है आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल C और एंगल B को देखें तो इसके जो अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, एंगल C और एंगल B, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। और उसी तरह ये वाले भी एंगल बराबर होते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और अगर मैं इन दो एंगल को एडिशन अगर मैं आपको बताऊं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। यानी कंसेक्यूटिव एंगल, लगातार जो एंगल आएंगे उनका जो योग होगा वो हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री। आइए चलते कुछ आगे बात कर लेते हैं, इसमें इसके एरिया की बात कर लेते हैं। आइए, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और ये इसकी क्या हो गई हाइट, ये इसकी क्या हो गई हाइट। ठीक है, और ये इसकी क्या है लेंथ, और ये इसकी क्या है ब्रेड्थ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ मित्र, चौड़ाई देखिए, और मैं किस चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई।
और मैं किस चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, मैं इस चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास क्या है h है, ये एक तरह की क्या है, चौड़ाई ही तो है, और ये लेंथ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा l इंटू एच। और अगर आप इस परपेंडिकुलर को इधर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इधर ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इस परपेंडिकुलर को आप इधर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ये ड्रॉ करके देखते हैं। ये तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप इधर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एरिया हो जाएगा b इंटू एच, और क्योंकि ये भी एक तरह की क्या है, हाइट है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका एरिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं किसी समांतर चतुर्भुज, एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसके क्रमागत कोणों का योग पूछा है। और अगर आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मेंशन किए दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, पूछा है किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग पूछ रहा है, वो कितना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, उनके लिए भी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में चलिए लिख देता हूं मैं। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, यानी सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसका कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। शायद आज एक और वीडियो आ सकती है, क्योंकि आज हम स्टूडियो नहीं जा पाए, रीवा में पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए चलिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।